के लिए कभी कोई साइकिल भी नहीं ली और मुझे बाइक तक भी दिलवाई। मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया, लेकिन मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं मुनव्वर जमा, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों बड़ी इबरत वाली वीडियो आज की, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद ही आपने कभी इस तरह की स्पीच सुनी होगी। मुनव्वर जमा बहुत बेहतरीन स्पीच देते हैं और वाकई में दिल को छू लेता है। और अगर आपने इसको वीडियो को कायदे से आराम से सुकून से गौर से सुना और देखा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंसू रोक नहीं पाएंगे आप लोग। दोस्तों माँ और बाप ये एक ऐसी दौलत है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि ये सिर्फ एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती है। चाहे जो भी तकलीफ़ हो आपको कोई भी तकलीफ़ हो जाए, बच्चा बड़ा हो जवान हो, उसको कोई भी तकलीफ़ हो जाए, अगर वो पैरों से चल नहीं पा रहा तो माँ उसका पैखाना तक धुला देती है। लेकिन आज का यह हाल है, नौजवान हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, वो उनको झिटकते हैं, उनको जवाब देते हैं, बराबर से उनको जवाब देते हैं, उनसे झूठ बोल के घर से बाहर निकलते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, वो सारे काम करते हैं। लेकिन माँ बाप समझ लीजिए फिर भी अपनी औलादों को माफ़ कर देते हैं और उनके लिए वो हर चीज़ करते हैं जो उनके हक़ में बेहतर हो। माँ बाप खुद पैदल चलता है लेकिन अपने लड़के को कोशिश करता है कि वो गाड़ी दिला दे, पढ़ाता है, लिखाता है, इस लायक बनाता है, इस काबिल बनाता है ताकि वो समाज में उठ बैठ सके और सबके बीच में उसकी सोसाइटी एक अच्छी बन सके। लेकिन औलाद क्या करती है, अपने माँ बाप को छोड़ देती है। जहाँ वह इस लायक हो, इस काबिल हुए, अपने माँ बाप को पलट के नहीं देखती, जवाब दे देती है, बराबर से जवाब दे देती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा समझ लीजिए गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। अपने माँ बाप को अगर नाराज़ कर दिया आपने तो माँ बाप नाराज़, समझ लीजिए अल्लाह नाराज़। माँ बाप राज़ी हो गए, समझ लीजिए अल्लाह राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ने चाहा तो। आइए पहले इस वीडियो को हम लोग देखते हैं दोस्तों। और मैं गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है आप देखेंगे दिल की गहराइयों से तो आपके आँखों में आंसू आ जाएगा। इसको देखिए, इसको समझिए, इसको शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। क्या मंजर होता होगा वो जिसकी शादी हुई है और 7 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए। मेरी वालिदा ने मेरा पैखाना धोया, मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया। मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। मैं उनको पलट कर जवाब देता था, उनसे झूठ बोलता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था। जब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे वालिद को एक साइलेंट अटैक आया था, जिनको मैं सबसे अजीज दोस्त मानता था वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने मुझे तनहा छोड़ दिया। अल्लाह का एहसान और करम है मेरी वालिदैन जिंदा है और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको कभी सताऊंगा नहीं, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। मैं सभी को आपको यही कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म हम सबको इतना बढ़िया मिला है। जमा सर से इंस्पायर होकर के अगर आप एक छोटी सी चीज भी सीख के यहाँ से चले गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैंने कहा ना आपको कि आप बीमार हो जाओगे, आप 40 दिन नहीं 40 साल भी रहोगे हॉस्पिटल में। 40 साल तक पखाना धुलाती रहेगी माँ। अगर माँ अंधी भी है ना फिर भी आपका पेशाब पखाना धुलाती रहेगी वो। इसी का नाम माँ है। मैं गांव से आता हूं और मेरे वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे वालिद ने खुद के लिए कभी कोई साइकिल भी नहीं ली और मुझे बाइक तक भी दिलवाई। मुझे पढ़ा लिखा कर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट करा दिया, एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर बना दिया, लेकिन मैं कभी अपने वालिद को रेस्पेक्ट नहीं किया। मैं उनको पलट कर जवाब देता था, उनसे झूठ बोलता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था। जब मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे वालिद को एक साइलेंट अटैक आया था, उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे वालिद ने मेरे लिए सब कुछ किया है और तूने कुछ भी नहीं किया है। मैं उनको लेकर के दिल्ली पहुंचा, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। पैसा नहीं था, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। जिनको मैं सबसे अजीज दोस्त मानता था वो मेरे साथ नहीं खड़े हुए, उन्होंने मुझे तनहा छोड़ दिया। लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा था, उसने मुझे तनहा नहीं छोड़ा। अल्लाह की मदद वहाँ पर भी आई। मैं रात में 2 रकात नमाज पढ़ के रोया अल्लाह से, अल्लाह पैसा नहीं है, ऑपरेशन कैसे कराऊं।
तो अल्लाह की मदद आई। हॉस्पिटल के अंदर एक मैनेजर ने बोला कि तुम्हारे पास इनकम सर्टिफिकेट है? मैंने कहा जी है, घर पे है पापा का। तो मैं वो सर्टिफिकेट मंगाया और मंगा करके उनको दिखाया। मेरे वालिद का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि जीवन में वालिदैन की खिदमत करना कितना लाजिम है। शायद उनकी दुआओं की वजह से आज वो ऑपरेशन हो पाया और अल्लाह ने मुझे वो डायरेक्शन दिखाई। और एक सबसे बड़ी कमी जो मेरे अंदर थी, झूठ बोलना। मैं सर की जब वीडियो देखा करता था 2019 में, 19-20 में, तो कोविड चल रहा था 20-21 में, और मैं कोटद्वार में था, सर्विस कर रहा था, कोविड के मरीज को देख रहा था। तो मुझे वहां पे एहसास हुआ कि जीवन में कोई रिश्ता किसी काम नहीं आ रहा। वालिदैन को छोड़ कर लोग भाग रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं, माएँ मर रही हैं। मैं अपने हाथों से लोगों की बॉडी उठाया, 200, 400, 500, कुछ पता नहीं कितनी बॉडी उठाया। मैं देख रहा हूँ एक मरीज इधर मर रहा है, किधर मर रहा है। अल्लाह का एहसान और करम है, मेरी वालिदैन जिंदा है। और मैं इस मंच के माध्यम से उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं उनको कभी सताऊंगा नहीं, कभी उनसे ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, कुछ साइकिल नहीं रही, मुझे मोटरसाइकिल तक दिलवाई, मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, 30 साल मेरा खर्च उठाया। मेरा एक्सीडेंट हो गया था 2021 में, मेरी शादी के 7 दिन बाद। क्या मंजर होता होगा वो जिसकी शादी हुई है और 7 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाए। मेरी वालदा ने मेरा पैखाना धोया। मैं सभी को आपको ये कहना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म हम सबको इतना बढ़िया मिला है। तो जमा सर से इंस्पायर होकर के अगर आप एक छोटी सी चीज भी सीख के यहाँ से चले गए तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मुझे यकीन है कि आप इतना वालिदैन को सताया नहीं होगा, क्योंकि वालिदैन की दुआओं से तो आप डॉक्टर बने हो माशाल्लाह। लेकिन खड़े होकर के बोलना कि नहीं वालिदैन को मैंने सताया, झूठ बोला मैंने, और थैंकफुल है आप कितनी दर्द लेकर एक्सीडेंट होने के बाद, हालांकि बीवी खिदमत करना चाहिए, पखाना कौन धुला रही? माँ धुला रही है, इसको माँ कहते हैं। मैंने कहा ना आपको कि आप बीमार हो जाओगे, आप 40 दिन नहीं 40 साल भी रहोगे हॉस्पिटल में, 40 साल तक पखाना धुलाती रहेगी माँ। अगर माँ अंधी भी है ना, फिर भी आपका पेशाब पखाना धुलाती रहेगी वो। इसी का नाम माँ है, क्योंकि माँ में अल्लाह वो मोहब्बत डालता है माँ के सीने में बच्चों के लिए। काश बच्चे वो समझ जाएं उस मोहब्बत को। जवानी में जो हार्मोन्स की वजह से जो लव हो जाता है नौजवान बच्चे बच्चियों को, उस मोहब्बत को तो समझ पा रहे हैं आप लोग। जब लाइफ पार्टनर्स बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ तो मोहब्बत को समझ रहे हैं, लेकिन माँ की मोहब्बत की भी तो समझो ना आप लोग, जो अल्लाह मिसाल ले रहा है। मैं कितना चाहता हूँ पता है बंदो, एक माँ जितना चाहती है ना उससे 70 गुना ज़्यादा चाहता हूँ। एक गर्लफ्रेंड जितना चाहती है ना, एक लैला जितना चाहती है ना, अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। क्या मिसाल ली अल्लाह ने? माँ की मिसाल ली, और उस माँ की मोहब्बत को आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, कितनी बेहतरीन वीडियो थी ये। बहुत बड़ी इबरत है, समझ लीजिए। ये इतनी बड़ी इबरत है कि अगर आप इस वीडियो को दिल की गहराइयों सुनेंगे तो आप अपने माँ और अपने बाप के फ़ौरन कदमों में गिर जाएंगे और उनसे रो रो के माफ़ी मांगें कि वो उन्हें माफ़ कर दें। क्योंकि दोस्तों, अगर इस दुनिया में अपने माँ बाप को राज़ी नहीं कर पाया तो आप खसारे में हैं। दुनिया बर्बाद, आखिरत भी आपकी बर्बाद। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है खुद कि 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह ताला अपने बंदों को मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा। तो सोचिए, जब माँ इतनी मोहब्बत की तो अल्लाह ताला कितनी बंदों से मोहब्बत करता। लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप को नाराज़ कर दिया तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा, और आपने अगर अपने माँ बाप को राज़ी कर लिया तो अल्लाह भी राज़ी हो जाएगा। बेशुमार नेमतें से आपको माला माल कर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये समझ लीजिए, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो जितना हो सके अपने बाप को खुश रखें और उनको किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना दें। उनसे बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से बात करें, उनको झिटके ना, उनको बराबर से जवाब ना दें, उनसे झूठ ना बोले। मतलब तमाम बुराइयां जो आपके अंदर है उस वीडियो को देखिए दोस्तों, ख़त्म कर दीजिए और बस अपने माँ बाप को खुश रखिए, ताकि अल्लाह भी खुश हो जाएगा और आपके माँ बाप भी इंशाअल्लाह चाहते खुश रहेंगे तो अल्लाह भी राज़ी रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आपने देखा, अच्छी लगी होगी उम्मीद है। इसको जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।